पर दक्ष की पत्नी आशिकनी के गर्भ से कितनी कन्याएं पैदा हुई? कहते 60, षष्ठी कन्याएं पैदा हुई। और इन्हीं से आगे क्या चली? सृष्टि चली। और ततः प्रजापतिर्दक्षो अनुनीते मे निज स्त्रियं जनयामास दुहितृषा शुभगा षष्ठी संमिता। दक्ष की पत्नी आशिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं पैदा हुई और समय आने पर उन्हीं 60 कन्याओं का कन्यादान अलग अलग पुरुषों को किया गया, अलग अलग ऋषियों को किया गया, अलग अलग संतों को किया गया। और आप हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं उन्हीं 60 कन्याओं की संतानें। जितने भी हम हैं, ये मत सोचना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम ये हैं। लेकिन ये जो मनुष्य की सृष्टि चली वो इन्हीं 60 कन्याओं से चली। और कहीं कहीं किसी शास्त्र में इन्हीं दक्ष को मनु के रूप में बताया गया, मनु और शतरूपा। और मनु से ही क्या हुआ? मनु अर्थात दक्ष से ये सृष्टि चली। तभी हम हमें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हमें? मनुष्य। इन 60 कन्याओं से सारी सृष्टि चली और समय आया तो दक्ष ने इन 60 कन्याओं का विवाह किस किस से किया? ध्यान से सुनना, किन किन से किया? ददौ दशश्रुता दक्षो धर्मस्य विधिभमुने त्रयोदश कश्यपाय मुनिये तीन बिंदवे भूतांगिनो कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे पुत्री प्रदत्तवान् ताक्षपी चापरः कन्या प्रसूति प्रसवेर्यते। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज दक्ष ने इन 60 कन्याओं का कन्यादान किसे किसे किया? गिनते जाना, पूरी करनी है 60। ठीक है जी। 10 कन्याओं का विवाह किया। ददौ दशश्रुता दक्षो धर्मस्य विधिमुने। 10 कन्याओं का कन्यादान किसे किया? धर्म को किया। 10 कन्याओं का कन्यादान किया धर्म को। 13 कन्याओं का कन्यादान किया कश्यप ऋषि को और 27 कन्याओं का दान किया चंद्रमा को। होगी जी पूरी? होगी पूरी? कितनी हुई? कितनी हुई? गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास और बरवाड़ा गए तो बरवाड़ा दास। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैंने पहले बोला कि मैं सुनाऊंगा, उसके बाद सुनूंगा भी, साथ साथ में परीक्षा भी होनी चाहिए ना, तभी हमें पता चलेगा कि हम भी पास हुए कि नहीं हुए। 50 जी 50। तो 10 कन्याओं का कन्यादान किससे? 10 कन्याओं का कन्यादान धर्म को। 13 कन्याओं का कन्यादान कश्यप को और 27 कन्याओं का दान चंद्रमा को। ये 27 कन्या क्या हुई? 27 नक्षत्र होते हैं वो सारे। ये जो आगे कथा आएगी, जब हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी, वहां ये प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना। आज ही बता देता हूं। पहले आप बोलेंगे पंडित जी हम तो कथा सुनने आए थे, कितनी तुम्हें ज्ञान ऐसा यहाँ ने पूछने लगी। लेकिन भगवान के घर में जो बैठे हैं वो कौन है? सारे बच्चे हैं, बालक हैं। परीक्षा नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कथा सुनी भी या नहीं। 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और कहा भूत, अंगिर और किश्वाश ऋषि के 3 ऋषियों को 2-2 कन्याएं। कितनी हो गई? 56। और 4 कन्याएं गरुड़। होगी जी पूरी? याद रहेगा भी। 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 2-2 भूत, अंगिर और पिशाच ऋषि को 2-2 कन्याएं और गरुड़ जी को 4 कन्याएं। और इन्हीं से क्या चली? सारी सृष्टि चली। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज कहते इस प्रकार
सारी सृष्टि चली, सारा सृष्टि क्रम आगे बढ़ा। और एक दिन बड़े रहस्य की कथा आपको सुनाऊं। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी के मन में आया कि उन भगवान शंकर की लीला से एक दिन मैं काम से ग्रसित हो गया था। मैंने सुनाया था ना कल कि जब कामदेव पैदा हुआ तो उसने क्या किया, बाण छोड़ा अपने पिता के ऊपर। और उनके मन में आया, ब्रह्मा के मन में आया कि भगवान शंकर की लीला से मैं काम में प्रवेश हो गया, लेकिन मुझे भी क्या लेना है इसका बदले की भावना आ गई ब्रह्मा जी के मन में। और क्या मन में आया कि मैं उन शंकर के ऊपर भी क्या करूंगा, काम से बाण छुड़ाऊंगा, कामदेव से बाण छुड़ाऊंगा। और क्या करूंगा, उनकी विवाह, उनकी शादी भी कहीं करवाऊंगा, ताकि वो भी कामदेव के चक्कर में फंसे। महाराज बड़ा प्रयास किया, कामदेव को बुलाया, रति को बुलाया, और भगवान शंकर तपस्या में बैठे थे, भगवान के ऊपर बाण छोड़े, भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव क्या हो गए थे, भस्म हो गए थे। जहां नारद ने तपस्या की थी, मैंने बताया था कि जहां कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था, उस स्थान से जितना भी क्षेत्र दिखाई दिया जाता था वहां पर कामदेव का प्रभाव नहीं होता था। इसलिए नारद ने भी तपस्या की और नारद के ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा, रति को भेजा, और भगवान के शंकर के ऊपर बाण चलाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी ने मन में विचार किया। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बोला कि ये जो तू काम कर रहा है ना, ये बड़ा गलत है, ये गलत तरीका है। अब तू चाहता है कि भगवान शंकर का विवाह कहीं हो, भगवान शंकर की शादी कहीं हो, तो इसको अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, ना कि अभी तू बदले की भावना से। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने क्या किया, ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवती की आराधना की। लक्ष्मी और सरस्वती, सावित्री, और यही अगले रूप में भगवान शंकर के लिए विवाह के रूप में किसी कन्या के रूप में पैदा हो, इसलिए भगवती की आराधना की। भगवती प्रसन्न हुई और भगवती ने ब्रह्मा और विष्णु से पूछा, किस लिए मेरी तपस्या कर रहे हो? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप दक्ष के घर में पैदा हो और आगे चलकर भगवान शंकर से विवाह करें। बोली शंकर भगवान की जय हो। महाराज भगवती ने आशीर्वाद दिया कि मैं समय आने पर दक्ष के घर में पैदा होंगी और भगवान शंकर से मेरा विवाह होगा। और दूसरी तरफ ब्रह्मा और विष्णु गए किसके पास, भगवान शंकर के पास गए कि शंकर जी को मनाएंगे कि महाराज आप दक्ष के घर में कन्या पैदा होने वाली है और आप उनको मनाएं। और दूसरी तरफ नारद जी को भेज दिए दक्ष के पास, नारद जी को दक्ष के पास भेज दिया कि समय आने के ऊपर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से माँ भगवती, माँ जगदम्बे स्वयं अवतरित होंगी। तुम ऐसा करो, भगवती की भक्ति करो, भगवती का भजन करो और उससे प्रसन्न होकर भक्ति से वर मांगो कि तुम मेरे घर में जन्म लो। बोलिए शंकर भगवान की।